हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल मैन एंड बियर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और आज मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपके जीवन में कोई सुख तो नहीं है? अगर सुख है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एंड स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना। आज मैं आपको बताऊंगा मैंने सवाल क्यों पूछा कि आपके जीवन में कोई सुख तो नहीं है। अगर सुख है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, और आपको शायद समझ में भी आएगा कि जो मैंने बोला वो मैंने क्यों बोला। सो स्टे ट्यून, आप देखते रहना पूरी वीडियो, और आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। और फाइनली आज मैं मॉली, रोनाल्ड, फास्टर सबसे मिलवाऊंगा। और मिलवाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ किया ना कि क्या आपके जीवन में कोई सुख तो नहीं है, वो आपको तब समझ में आएगा कि क्या है इसका मतलब एक्चुअली। और तब आपको समझ में आएगा कि एक पेट पेरेंटिंग है, और जिसके घर में पेट्स होते हैं उसकी लाइफ कितनी अच्छी और कितनी डिफिकल्ट होती है। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस ये देख लो, ये है गुड़गांव सेक्टर 44। अभी पता नहीं कितना साफ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देख लो कितना शांत, कितना सुकून है इस समय। दिख रहा है? देखो सब खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:06। और यही अगर आप अभी 10:30-11 बजे तक देखोगे तो आपको लगेगा कि किस जंगल में खड़े हो आप। एंड ट्रस्ट मी, 11 बजते बजते तो यहाँ पे ऐसा हाल हो जाता है कि आपको लगेगा कि यार अब तो निकलना ही गलती हो गई। जब मैं सुबह आता हूँ तब तो पूरा रास्ता खाली होता है, ऑलमोस्ट खाली होता है, बहुत ही रेयरली ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक तो होता ही नहीं है, आई गेस 10-20 गाड़ियाँ ही सड़क पे होती है उस समय। 6:30 बजे कौन ही निकलता है यार, क्योंकि मोस्टली ट्रैफिक जो शुरू होता है यहाँ पे वो 8 बजे के बाद होता है। 8 बजे के बाद तो आपकी लाइफ फेल हो जाती है। और अभी देखो कितनी शांति है, देखो पूरी पार्किंग खाली पड़ी पड़ी है, एकदम खाली है। सामने जो वो आपको दिख रहा है, मुझे आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जहाँ तक मुझे पता है कि वो गुरुद्वारा है। क्योंकि जिस दिन गुरु नानक जयंती थी उस दिन मैंने यहाँ देखा था, बहुत भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो गुरुद्वारा है। तो मैं कभी जाऊँगा तो वहाँ पे आई विल ट्राई टू शो यू कि गुरुद्वारा कैसा है यहाँ पे। तो भाई देख लो, बज रहे 7:08 और अभी पूरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ है। ये अपना क्यूबिकल, अभी सिर्फ यहाँ पे मैं हूँ। दूसरा क्यूबिकल यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे लोग 9:30 बजे आते हैं। और अभी ये देख लो पूरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, नो वन इज अराउंड। तो मैं सोचा आप लोग को आज ऑफिस दिखाता हूँ। ये देख लो यार, आज अभी भी तो ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में बज रहे हैं 12:39। तो अभी वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, बट अभी हाँ आधे घंटे में ये पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। सो अभी देखते कितना काम आता है, एंड आई विल सी यू देन। भाई ये है अपना ब्रेकफास्ट, देख लो अंडे, ये देख लो ओट्स। और ये मेरा डेली रूटीन है, अंडे और ओट्स, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है यार, और आपको फिल्दी भी रखता है। थोड़ा टाइम आपको मतलब भूख भी नहीं लगेगी, और आपको क्या कहते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन सोर्स भी है। मैं इस पर ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा कि अंडे में क्या है, ओट्स में क्या है, आप सबको पता है। एंड आई रियली रिकमेंड यू ऑल कि अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, एक अच्छे बियर्ड चाहिए, अच्छे हेयर चाहिए, तो पहले तो यार अपने जो ना लाइफस्टाइल पे काम करो, पहले अपने डाइट पे काम करो, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे वो काम करेगा। देखो मैं प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे बता सकता हूँ आपको कि ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। लेकिन सबसे जो इनिशियल चीज़ है वो है आपकी डाइट, वो है आपकी रूटीन। अगर वो ठीक है देन इनिशियली सब धीरे धीरे इन प्लेस होगी। तो मेक श्योर आप अपनी डाइट पे पहले काम करो। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता आप लोगों से, जो बहुत दिन से सोच रहा था, बट आई नेवर गॉट टाइम। बट आज थोड़ा सा टाइम है, सो आई थॉट टू डिस्कस विथ यू। सो बात यह है यार कि आज की डेट में मैं अगर बात करूँ मैं अपनी या किसी और की, तो हम क्या करते हैं यार कि हम किसी की भी ना एंड रिजल्ट देखते हैं। मतलब अगर हमें कुछ पाना है तो लेट्स से अगर मुझे आ, एक बहुत अच्छी फिजिक चाहिए या मुझे बहुत अमीर बनना है, तो मैं अंबानी को देखूंगा, मैं सोचूंगा मैं सीधे अंबानी बन जाऊँ। तो हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम उसके एंड रिजल्ट पे देखते हैं। मतलब एंड रिजल्ट मतलब कि वो अंबानी बन गया, आज उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आज ये है वो है, तो हम उस पर ध्यान रखते हैं। लेकिन हमें कभी ये नहीं दिखता कि उसकी इनिशियल जर्नी क्या थी, उसने शुरू कहाँ से किया, उसकी स्ट्रगल क्या थी, उसकी लाइफ में उसने क्या क्या स्ट्रगल किया, उसने कैसे अपने स्ट्रगल्स को जिया, उसने कैसे अपने हार्ड टाइम्स को जिया, और उसके बाद उसको जाके कहीं वो सक्सेस मिली है। तो मेरा पॉइंट ये है बताने का कि यार देखो, आज की डेट में हर इंसान को चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। डेफिनेटली बन सकते हो, लेकिन उसके लिए अगर किसी को भी आप देख के, किसी को भी आप आइडल मानते हो, किसी को भी आप फॉलो करते हो,
तो उससे सबसे पहले तो ये देखो कि यार कि उसने शुरू कहाँ से किया, उसकी जर्नी क्या थी, उसकी जर्नी में उसने क्या क्या दिक्कतें फेस की, उसने उसको ओवरकम कैसे किया, उसकी लाइफ में जो हार्ड टाइम्स आए थे उसने उस हार्ड टाइम्स में क्या किया, वट ही डिड व्हेन ही हैड नथिंग। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर आपने किसी को फॉलो किया, किसी को आप चाहते हो, किसी को आप आइडल मानते हो और किसी की तरह बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं बन सकते हो, आपको नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करो। बट उसके लिए पहली चीज़ तो ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उस इंसान को जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी तरह बनना चाहते हो, उसकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई, उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, वो चीज़ आप नोट कर लेना, किसी भी इंसान को उठा के देख लो, जो भी आज के टाइम सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। वो क्या? उसने एक रूटीन फॉलो की, उसने एक चीज़ कॉन्स्टेंटली की। वो जो चीज़ करता रहा करता रहा करता रहा, फेल हुआ फिर किया, फेल हुआ फिर किया, फेल हुआ फिर किया। क्योंकि लाइफ में से दो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ इधर होगी, दूसरी चीज़ नहीं होगी। हुई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई कोई बात नहीं। लुक बैक कि क्यों नहीं हुई, क्या गलती हुई, आगे बढ़ो, उसको रेक्टिफाई करो, उसको ओवरकम करो, आगे बढ़ो। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर लाइफ में आप कभी भी कोई चीज़ गोल सेट करते हो तो गोल सेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोल ये मत सेट करो कि आज आपकी डेट, आज आप हो यहाँ पे, आपको पहुँचना है यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप गोल सेट करो, मतलब छोटे छोटे गोल सेट करो, टाइम ड्यूरेशन रखो और उसके ऊपर एक रूटीन फॉलो करो, एक चीज़ जो आप रेगुलरली करते हो। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। बहुत लोगों को लगता है कि आज, अगर मैं आज यूट्यूब पे आया हूँ, अगर हमने यूट्यूब पे चैनल खोला है, तो अगर मैं सोचता हूँ कि अब मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, डेफिनेटली चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा एक कंटेंट क्रिएट करूँ, या मैं भी ऐसा एक यूट्यूबर बनूँ कि लोग मुझे फॉलो करें, मेरा भी नाम हो, मेरा भी फेम हो। बट डेफिनेटली उसके लिए मैं ये नहीं देखता कि आज उनके पास 50 लाख फॉलोवर है, 70 लाख फॉलोवर है, 1 करोड़ फॉलोवर है। मैं उसका इनिशियल फेज देखता हूँ कि उसने शुरू कहाँ से किया, उसने कैसे कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और उन्होंने क्या किया। मैं हमेशा ये चीज़ को देखता हूँ कि इनिशियल फेज़ क्या था किसी इंसान के लाइफ का। और जब इनिशियल फेज़ देखता हूँ ना, तो मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस की है, और ये चीज़ नोटिस नहीं की, मुझे पढ़ी भी है ये चीज़, मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज में पढ़ी है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में देखोगे ना, तो एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ कॉमन क्या है? उनका एक रूटीन, उनका डेडिकेशन, कि ये चीज़ करनी है करनी है करनी है। क्योंकि लाइफ में करोगे तो ही होगा। तो लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ करनी है, अब मैं एग्जांपल दूं, मैंने अपना चैनल बनाया मैन बीएड की बीएड ब्लॉग्स के नाम से, क्योंकि मुझे बीएड का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बीएड ग्रो की है फ्रॉम ज़ीरो टू हेयर। और मेरी बीएड बहुत बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। तो मैंने भी जब नीचे शुरू किया तो मैंने भी बहुत लोगों को फॉलो किया, तो उनकी बीएड बहुत अच्छी थी, तो मैं चाहता था सीधे वहाँ पहुँच जाऊँ। तो वो कभी नहीं हुआ। सो देन आई स्टार्टेड सेटिंग अप गोल्स, छोटे छोटे गोल्स की, कि मुझे एक महीने में मुझे इतनी दाढ़ी चाहिए, एक महीने में इतनी दाढ़ी चाहिए। उसके लिए मैंने एक रूटीन फॉलो की, हुआ, आगे बढ़ा, नहीं हुआ तो देन आई लुक बैक, मैंने पीछे देखा कि क्या गलती की मैंने, मैंने उस रूटीन में क्या मिस किया, क्या मैंने रूटीन फॉलो की। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मैंने रूटीन ही नहीं फॉलो की, या फिर मेरी कुछ गलती हुई, मैंने उसको रेक्टिफाई किया, फिर मैं आगे बढ़ा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरा भी गोल था यार कि सबके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर सबके पास गाड़ी थी, सबके पास वो था। तो मेरा भी गेम था यार कि मुझे भी एक गाड़ी चाहिए, मुझे भी बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे भी एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे भी गाड़ी में घूमना है। तो इनिशियली जब मैं काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं 1 साल 1.5 साल के अंदर मैं सब पालूंगा, बट वो नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने गोल सेट करना शुरू किया धीरे धीरे, कि मुझे इतने टाइम के अंदर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो लेट्स से आज की डेट में आपको एक आईफोन चाहिए, एक आईफोन है 1.5 लाख का। अब वो 1.5 लाख का फ़ोन आपको अचीव करने के लिए आप सोचोगे कि मुझे ओवरनाइट मिल जाए या मुझे कोई गिफ्ट कर दे, हो सकता है, बट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे एक महीने में मुझे इतने पैसे सेव करने हैं और मुझे 5 महीने में मुझे ये आईफोन चाहिए। जिस दिन वो गोल अचीव कर लोगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको छोटे छोटे गोल सेट करने होंगे। उस गोल को सेट करने के लिए आपको अपने एक रूटीन मेंटेन करना होगा, और आपको एक चीज़ है जो रेगुलरली आपको फॉलो करनी होगी, वो करते रहना पड़ेगा। हो सकता है एक बार में ना हो, सेकंड टाइम फॉलो करो, सेकंड टाइम ना हो, दूसरे टाइम, बट नेवर गिव अप। अगर आपने गिव अप कर दिया तो नहीं होगा, क्योंकि देखो, कुछ करोगे तो कुछ तो हासिल होगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। सो माई पॉइंट इज, अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपको लाइफ में कहीं भी पहुंचना है, तो ऑलवेज ट्राई टू सेट अप शॉर्ट गोल्स, छोटे छोटे गोल्स सेट करो।
एंड ट्राई बिलीविंग इन दैट। सबसे बड़ी बात है आपका बिलीव। अगर आज की डेट में मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे 1-2.5 करोड़ का फ्लैट लेना है और मुझे बिलीव है अपने ऊपर कि मैं लूँगा, उसके लिए मेरे गोल्स हैं यार। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 1 साल में ले लूँगा, मैं 2 साल में लूँगा। मैंने गोल सेट किया हुआ है। मैं छोटे-छोटे गोल्स में छोटे-छोटे स्टेप से उस गोल को अचीव करूँगा। और वो गोल जब अचीव हो जाएगा ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड और होगा। अभी जब मैंने गाड़ी बताई, मैंने गाड़ी जब लेने सोचा था, ये 18 लाख की गाड़ी एक आम इंसान के लिए जिसने एक 16,000 या 11-12,000 की नौकरी से शुरू किया था, इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। बट मैंने गोल सेट किए, मैंने धीरे-धीरे छोटे-छोटे गोल सेट किए, उसको अचीव किया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और बिल्ड करने के बाद फिर मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप करता गया और वो गोल अचीव हुआ। और ट्रस्ट मी, जिस दिन एक गोल आपका अचीव हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाएगा। और जिस दिन ये हुआ, उस दिन आपको समझ में आएगा कि छोटे-छोटे गोल्स आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गोल है, डेफिनेटली गोल होगा, सबके लाइफ में होता है, मेरी भी लाइफ में, आपकी लाइफ में होगा। उसके लिए छोटे-छोटे स्टेप्स लो, छोटे-छोटे। ये नहीं कि एक बार की इतना बड़ा जंप ले लो, नहीं होगा, ट्रस्ट में नहीं होगा। कोई मिरेकल हो गया तो अलग बात है, कोई जादू हो गया, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर आपको खुद से करना है तो छोटे-छोटे स्टेप्स लो और जिस दिन छोटे-छोटे स्टेप्स पूरे करोगे ना, छोटे अचीवमेंट मिलेंगे आपको, इतनी खुशी होगी, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका कि आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एंड कीप डूइंग दैट। छोटे-छोटे स्टेप्स को फॉलो करो, धीरे-धीरे आगे बढ़ो। आप जब धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब एक रूटीन फॉलो करोगे, कि सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ को फॉलो करो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों, कीप डूइंग दैट। अगर उसको फॉलो करते रहोगे तो ट्रस्ट मी, सक्सेस विल फॉलो एंड यू विल गेट इट व्हाट यू वांट। सो गाइस, मैं ये बताना चाहता था कि मैं बोल रहा था ना कि यार देखो, मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, जब मैंने अपनी लाइफ में करियर स्टार्ट किया, जब मैंने काम करना शुरू किया, टू बी ऑनेस्ट, तो आई स्टार्टेड, मेरा जो मंथली रेम्यूनरेशन था दैट वाज 13,000 पर मंथ। एंड उससे पहले यार मैंने ना बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें की, एंड आई हैव बीन इनटू डिफरेंट थिंग्स। मैंने हर वो गलत काम किया जो इंसान को नहीं करना चाहिए। मैंने पैसे बहुत कमाए, मैंने ब- किया वो सब कुछ जो नहीं करना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, शॉर्टकट्स आर नेवर गोइंग टू लास्ट लॉन्गर। शॉर्टकट अगर आप लेते हो लाइफ में, तो शॉर्टकट हमेशा बहुत ही कम टाइम के लिए होता है और उससे बेनिफिट आपको नहीं होगा, उससे आपको उल्टा नुकसान ही होगा। आप अपना टाइम किल करोगे, अपना एनर्जी किल करोगे, आप ऐसी सारी चीज़ें करोगे जो नहीं करनी चाहिए लाइफ में। सो नेवर गो फॉर एनी शॉर्टकट। ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर समथिंग विच इज़ सस्टेनेबल, जो सस्टेन करे, जो लॉन्ग लाइफ आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करे। और जब आप उस चीज़ को करते हो ना, तब आपको धीरे धीरे लगता है, तब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। तो यार मैंने 13,000 रुपये हर मंथ कमाता था मैं, और मैं बात कर रहा हूँ 2012 की। उस समय से लेके आज तक, आज जहाँ पे मैं हूँ, वो जो जर्नी है, इट्स ऑलमोस्ट 11 ईयर्स ना, 11 10 ईयर्स। तो वो जो जर्नी है ना, वो धीरे धीरे बढ़ी है, वो जर्नी एक साथ नहीं बढ़ी है। और ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर समथिंग बेटर। जब आप बेटर के लिए सर्च करोगे, जब बेटर के लिए क्या कहते हैं एस्पायर करोगे, डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी। बट अगर आप ये सोचोगे कि ओवरनाइट चीज़ें हों, तो ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती दोस्त। और ओवरनाइट चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मिराकल्स में होती है, और मिराकल्स बहुत कम होते हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ, सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड वर्क फॉर इट एंड वर्क ऑन इट। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं करता हूँ एंड, क्योंकि आज होगी बहुत ज्ञान की बातें। और ये जो बात मैंने बोली थी कि आपके जीवन में कोई सुख तो नहीं है, इसका जवाब मैं, इसका जो वीडियो है मैं आपको, इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो स्टे ट्यून, अगली वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। सी यू देन एंड कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।